तो चलिए आज हम अगली ट्रिक से सवाल सॉल्व करके देखते हैं। अगली ट्रिक यानी कि 4 नंबर की ट्रिक है, इससे सवाल सॉल्व करते हैं। अब वो ट्रिक कौन सी है, उसमें क्या नंबर है, कॉम्बिनेशन है, ये हम देखते हैं। देखते हैं सवाल है, क्या है ये 832 इंटू 999। मतलब ये ऐसी ट्रिक है जिसमें एक नंबर 999 वाला होगा। 999 या 99 या 99, जो भी 9, मतलब एक संख्या 99 वाली होगी और एक संख्या कोई भी हो सकती है। ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जितने 9 होते हैं, जितने 9 वाली संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं, उतने 0 इस पे लगा करके इसी नंबर को उसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे देखें 832 इसलिए लगाए क्योंकि 3 9 है और इसमें से 832 हमने माइनस करना है। तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1 बचेगा और 83। ये है सवाल, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखते हैं, अगला सवाल करते हैं। कोई सा भी सवाल ले लेते हैं, पर एक शर्त ये है कि इसमें 999 होना ही चाहिए। 654 इंटू 4 बार 9 है। अब 4 बार 9 है तो हमें इस पर कितने 0 लगाना पड़ेंगे, 4। 654 4 बार 0 और 654 इसमें से माइनस हो जाएगा, 6 बचेंगे, यहाँ से 4 बचेंगे, यहाँ से 3 बचेंगे, यहाँ से 9 बचेंगे, यहाँ से 3 बचेंगे और यहाँ 5 6। ये हमारा आंसर होगा, है ना। सिंपल है बिल्कुल। बस हमें ये देखना है कि जितने 9 हैं उतने हम उस नंबर पे 0 बढ़ा देते हैं और उसी नंबर को उसमें से माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 9 ले लिए हमने, अब कितना 0 लगेगा, इसमें से 2 0 लगेंगे। 65800 और 658 हमने इसमें से माइनस करना है। तो 2 बचा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 65। ठीक है, ये है सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो जाएगा। अब अगली ट्रिक देख लेते हैं। अब ऐसा नंबर लेते हैं जो एक ही नंबर रिपीट हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। एक रिपीट वाला नंबर हमने लिया, यानी 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, है ना। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, एक गिन लेते कितने हैं, एक तरफ के एक गिन लेते हैं कितने हैं। तो 4 हैं तो हम 4 तक संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4। उसके बाद 4 से फिर इसको रिपीट कर देते हैं, 2 3 2 और 1, है ना। सिंपल तरीका है। अब ये तो हो गया, दोनों तरफ एक जैसे ही नंबर हैं। अब मान लो एक तरफ कम नंबर है, एक तरफ ज़्यादा नंबर है। मान लो एक तरफ 4 है, एक तरफ 3 है, तो क्या करेंगे, तो हम जहाँ कम है उसको देख करके सवाल सॉल्व करते हैं। तो इस कितने हैं, 3 हैं, तो हम यह क्या करेंगे, 1 2 3 और फिर 3 को एक बार और रिपीट करके रिवर्स कर देते हैं, 2 1, है ना। अब ये हो जाएगा। अब मान लो इसकी जगह पे कोई 2 वाला संख्या है, तो क्या करेंगे, तो हम
ट्रिक वही लगाएंगे, लेकिन इसमें पहले एक कदम और आगे बढ़ाना है कि 2 इसमें से कॉमन लिया, 2 इसमें से कॉमन लिया तो कितने होगा, 2 दूना 4 कॉमन आ जाएंगे और एक 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 अंदर बचेगा ऐसा। और इसमें वही ट्रिक लग जाएगी, 1 2 3 2 1 और फिर 4 का इसमें इंटू हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 ती 12, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4। ये सिंपल हो जाता है ना। ट्रिक आना बहुत ज़रूरी है, ट्रिक नहीं आएगी तो नहीं कर सकते। अब इसकी जगह चाहे 3 हो जाएगा, चाहे कुछ भी संख्या हो सकती है, करना एक जैसा ही है ना। अब अगला जो ट्रिक है, लास्ट वाली जो ट्रिक है मैं बताने वाला हूँ, वो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि संख्याओं में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, जैसे 92 इंटू 83। अब बताइए इसमें क्या है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हम इस टाइप से पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको 3 स्टेप में करते हैं। एक ये 2 स्टेप यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, और तीसरी स्टेप यानी इसका मतलब ये इन दोनों का, इसका पहली स्टेप का मतलब होता है इन इकाई का इकाई में इंटू, दूसरी स्टेप का मतलब इकाई का दहाई में, फिर दहाई का इकाई में मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं, और बची हुई उस तरफ से जो हासिल होगी उसको भी जोड़ देते हैं, वो लिख देते हैं। उसके बाद लास्ट में दहाई का दहाई में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 3 का 2 में गुणा किया, 3 दूना 6, 3 का 9 में गुणा किया, 3 तिया 9 9 30 27, 8 दूना 16, 16 और 27 कितने होते हैं, जोड़ लेते हैं 43, 43 का 3 हासिल की 4, 8 9 72 और 4 76। ये है आपकी ट्रिक। ये 3 स्टेप में होगा सवाल, है ना। अगला देखते हैं, 6439 देखते हैं। ये 6439 हमने ऐसा लिख लिया, अब वही स्टेप वही लगाना है हमें, है ना। 9 चौके 36 हासिल की 3, 9 छक्के 54, 3 चौक 12, 54 और 12 66 प्लस 3 69 हासिल की 6, 6 दी 18 और 6 18 और 6 24। ये होगा सिंपल, है ना, हो जाएगा। प्रैक्टिस की जाए, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा, है ना। ये तो आपकी हो गई मैथ्स की मल्टीप्लाई की ट्रिक। अगले वीडियो में मैं आपको स्क्वायर वाली ट्रिक बताऊंगा, जो भी बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूं उसके। और दूसरा, जो भी स्टूडेंट एसएससी और या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बैंक वगैरह की, उसके लिए मैं अपनी क्लास में आर.एस. अग्रवाल की बुक प्रीफर करता हूँ। आर.एस. अग्रवाल की बुक वस्तुनिष्ठ अंकगणित, आर.एस. अग्रवाल, वस्तुनिष्ठ अंकगणित, वस्तुनिष्ठ अंकगणित। तो इससे पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, और जो भी पढ़ना चाहते हैं वो इस गणित दुकान से ये किताब खरीद लाएं, और चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा। तो आप जब भी जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ दिन बाद मैं लाइव भी आऊँगा, है ना। और इसलिए हमारा जो चैनल है इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत सारे जो कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को, वो सारे कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।